Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बुशरा अकरम और मैं प्लास्टिक सर्जन हूं। बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूं। आज हम एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे और वो है ब्रेस्ट पेन। इसको हम आम ज़बान में अपनी लैंग्वेज में हम इसे मेस्टेल्जिया कहते हैं। और मेस्टेल्जिया जो है वो दो तरह का हो सकता है। छाती में दर्द जो है या तो ख़वातीन के साइकिल के मुताबिक होता है, इसको हम साइक्लिकल पेन कहते हैं या साइक्लिकल मेस्टेल्जिया कहते हैं। उसमें होता ये है कि ख़वातीन को अपने साइकिल से बिफोर स्टार्टिंग द साइकिल उनको पेन फील होता है जो कि बहुत ज़्यादा सवेयर नहीं होता, उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है फीमेल टू फीमेल। उसमें यंगर ग्रुप भी होता है, उसमें मिडिल एज भी होता है। तो वो ये इस किस्म का जो पेन है और वो उनकी एक टिपिकल हिस्ट्री होती है कि साइकिल के बाद पेन सेटल हो जाता है, तो इसको हम साइक्लिकल मेस्टेल्जिया कहते हैं। एक तरह का पेन होता है जो कि हर वक्त होता रहता है और अगर चेस्ट के एरिया में हो रहा है, यूजुअली हमारे पास यंगर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स या फिर आप ये कह लीजिए कि जो यंगर ख़वातीन हैं वो इस कंप्लेन के साथ ज़्यादा आती हैं कि हमारी छाती में दर्द रहता है अक्सर। सो उसमें एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी बात है कि ख़वातीन को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि चेस्ट की पेन को बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह हो सकती है कि छाती के अंदर दर्द है। समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको मस्कुलर पेन भी हो सकता है। समटाइम ये होता है कि कोई चोट लग गई तो जो रिब्स हैं या जिससे हम कह सकते हैं आम जुबान में किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से या सोजिश की वजह से कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हम अपने मुताबिक कहते हैं उसको, वो सारी चीज़ों का इवेल्युएशन होना, उन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सम टाइम बिकॉज हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बहुत बात करते हैं, उसके अवेयरनेस के ऊपर बहुत बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी सिम्टम जो कि रूटीन की नहीं है और अगर छाती में दर्द है तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग पेशेंट्स के लिए एक सिचुएशन बन जाती है। सो एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ब्रेस्ट पेन को लेकर यंगर ग्रुप में, हमारी मिडिल एज ख़वातीन में और इवन ओल्ड एज में भी ये बहुत ज़रूरी है कि उनको आम वजूहात जो हैं छाती में दर्द की उनका पता होना चाहिए। सो यंगर एज ग्रुप जो कि जिनकी साइकिल्स रेगुलर आते हैं, उनको उन ख़वातीन में ये ज़रूरी है कि उनको ये इल्म हो कि साइकिल स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले तक उनको पेन रह सकता है और जैसे ही उनका साइकिल कंप्लीट होता है दे फील रिलीव्ड। अगर इस तरह का दर्द नहीं है और वो और कोई वजह नहीं है, जैसे उसको कोई चोट नहीं लगी या उसको कोई मस्कुलर पेन नहीं है या उसको कोई और कॉज हमें नहीं मिल रही, तो उसमें फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है। सम टाइम ऐसा पेन जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती, पेशेंट को खुद से मुआयना करने में या कुछ भी ऐसी गिल्टी महसूस नहीं हो रही, तो उसको ज़रूर ऐसी पेन जो कि बड़ी अलार्मिंग है और आपको डिस्टर्ब कर रही है और आपके ज़हन में परेशानी का बायस बन रही है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रुजू करें। ब्रेस्ट पेन की और भी बहुत सी वजूहात हैं और उसमें एक वजह यह है कि समटाइम्स इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन और उसमें एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात बड़ी अहम है कि ख़वातीन को अपने गारमेंट्स जो हैं वो हर थर्ड डे पे चेंज कर लेने चाहिए। अगर गर्मियों का मौसम है या इस तरह का मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या ऐसा नमी वाला मौसम है जिसमें आपको ज़रूरत है कि अपनी हाइजीन का, अपनी क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता तो वो होता यह है कि वो इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है ऐसी जगहों पर और उस इन्फेक्शन की वजह से हम उसे ये कहते हैं कि एब्सिस डेवलप हो जाता है। और एब्सिस डेवलप करने की एज कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये यंगर एज से लेकर वेरी ओल्ड एज, किसी भी एज में एब्सिस डेवलप हो सकता है। अब वो जो पेन होगा वो डिफरेंट होगा, वो पेन बहुत सवेयर होगा, उसके साथ एक छाती के ऊपर तब्दीली भी महसूस होगी, लाली आएगी, बुखार बहुत तेज होगा। तो वो सारी जो सिम्टम्स हैं वो मिलकर डिसाइड करती हैं कि हमने इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या देना है। तो डेफिनेटली जब तक हमें कॉज पता नहीं चलती हम ब्रेस्ट पेन को ट्रीट नहीं कर सकते। इसके अलावा ब्रेस्ट पेन की जो बड़ी अलार्मिंग और डेंजरस सूरत हाल हो सकती है, मोस्टली जो ट्यूमर्स हैं वो बड़े इनिशियल स्टेज पे पेनलेस होते हैं, पेशेंट को पता नहीं चलता। अक्सर ये होता है कि नहाते वक्त या अक्सर को एक्सीडेंटली पता चलता है कि हमारी चेस्ट में या छाती में कोई गिल्टी है या कहीं किसी एरिया पे हाथ लगाने से उनको दर्द हो रहा है और वो छाती का एरिया भी हो सकता है और एक्जिला का एरिया या बगल का एरिया भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अनयूजुअल है, जो रूटीन की नहीं है, तो ख़वातीन अगर इसमें से कोई भी चीज़ को महसूस करती हैं कि दिस इज़ नॉट इन माई रूटीन या ये मेरी हैबिट नहीं है या मेरी बॉडी हैबिट्स ऐसी नहीं है, कभी ये तब्दीली मैंने महसूस नहीं की, तो उस केस में अगर पेन रह रहा है तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना है। अगर आपको ऐसा पेन है जो कि किसी एक पॉइंट पे टच करने से हो रहा है और बिल्कुल टीस की तरह दर्द उठता है और वो ठीक हो जाता है, तो उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेस्ट टिश्यू की जिसमें हमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो हम आपको एडवाइस करते हैं और वो कुछ ऐसा खाने के बाद मरीज जो हैं वो उस कंप्लेन से फ्री हो
हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट, जो ब्रेस्ट पेन की कंप्लेन करने वाले मरीज हैं हमारे पास, ज़रूरी नहीं कि हर पेन जो कि चेस्ट के एरिया में है वो खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर ही है। येस, इट कैन बी वन ऑफ द कॉज, लेकिन वो एक ऐसी है जिसकी सिम्टम्स और हैं। कैंसर जो है वो बिल्कुल स्लो ग्रोइंग है, और अगर आपको पेनलेस गिल्टी भी फील होती है तो वो हम उसको ज़रूर कहते हैं कि उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसका मुआयना कराएं। और पेन सम टाइम इज़ अ ब्लेसिंग, बिकॉज आपको जब पेन होता है तो यू जस्ट नोटिस दैट एरिया, आप उस एरिया को नोटिस करते हैं, उसका मुआयना कराते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हम जल्दी शुरू कर देते हैं। सो ये एक बड़ी अहम सवालात हैं और अहम कंप्लेंट्स हैं ब्रेस्ट पेन को लेकर, और ये एक मोटी मोटी हम कह सकते हैं वजूहात हैं जो कि बड़ी कॉमन है, और इसकी वजह से बहुत हमारी फीमेल पेशेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब भी होती हैं। सो मोस्टली अगर हम मेस्टेल्जिया की बात करें तो मेस्टेल्जिया ऐसा पेन है जो कि अगर साइक्लिकल है तो उसकी एक बहुत कॉमन कॉज है, वो ट्रीटेबल है। अगर इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी मिक्स हैं विद द पेन तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर कंसल्टेंट। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो पेन होती है इसका इलाज सिर्फ मेडिसिन से ही? अगर तो हम बात करें मेस्टेल्जिया की, कि अगर ब्रेस्ट में ऐसा पेन है जो कि साइक्लिकल नेचर का है, बिकॉज खवातीन का बॉडी में पूरे मंथ में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं, हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं, और उन हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट हो रही होती हैं। और अगर उनको ये गाइड कर दिया जाए, बिकॉज हमारे पास 90% जो खवातीन हैं वो ज़्यादातर इस पेन को लेकर एंग्जाइटी का शिकार हो रही होती हैं कि अल्लाह ना करे कि ये कोई ऐसी पेन है या ऐसा दर्द है जो कि कैंसर ना हो। जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं उनका, अगर कोई हमें चीज़ ऐसी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है जो कि हमारी डायग्नोसिस को सपोर्ट कर रही होती है, तो फिर उनको इस बात की तसल्ली हो जाती है, उनका जो एंग्शियस लेवल है वो कम हो जाता है। सो डेफिनेटली इसकी वजूहात जो हमने अभी बताई उसका रूल आउट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो पेन होती है साइक्लिंग पेन जो जिसको आप ने बताया, तो ये एवरी साइकिल पे पेन होती है? ये ज़रूरी नहीं है, नॉर्मलिटी नहीं, ये हो सकती है, और इसको हम मेडिकेशंस कह लें या कुछ सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं जिसमें हम दे सकते हैं, और उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर फीमेल को ये पेन हो, समटाइम्स डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट टू पेशेंट उनकी मुआयना करने के बाद, उनकी हिस्ट्री लेने के बाद हम उनको गाइड कर देते हैं, और ये ऐसी पेन है जो कि मेडिसिन से ट्रीट हो जाती है। इसमें हमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करने की या कोई बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज तकरीबन कितना अर्सा चलता है? इसका इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। अगर तो मस्कुलर पेन है तो वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर ट्रीट हो जाती है। अगर ऐसी पेन है जो कि जिस्म में या छाती में कुछ ग्लैंडुलर चेंजेस की वजह से है तो उसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं, और उसमें हमारी एडिटिव ट्रीटमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेन रिलीफ करना है, उसके बाद हमें सपोर्टिव मेडिसिन देनी है, और वो फिर हम देखते हैं कि 1 से 3 महीने के दरमियान मेडिकेशन जो हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं कि पेशेंट कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है मेडिसिन को। सो ये आप कह लीजिए कि 1 हफ्ते से लेके 3 महीने तक ये चीजें जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाती हैं। तो इसके लिए डॉक्टर साहब इब्तदाई टेस्ट कौन से आप एडवाइस करते हैं? इब्तदाई टेस्ट से पहले जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि मुआयना कराया जाए, क्योंकि टेस्ट हम तब एडवाइस करते हैं जब हमें किसी चीज़ का सस्पिशन होता है। सपोज अगर हम कहते हैं कि ब्रेस्ट का हमने अल्ट्रासाउंड कराना है, तो डेफिनेटली जो आपका कंसल्टेंट होता है उसके जहन में कोई वर्किंग डायग्नोसिस ज़रूर होता है, उसकी कोई कॉज उसके जहन में ज़रूर होती है। अगर हमें लगता है कि हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं है, टेस्ट एडवाइज नहीं करते। सो टेस्ट जो होता है वो जस्ट सपोर्टिव होता है। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वो जस्ट हमारे डायग्नोसिस को सपोर्ट कर रही होती है। इस वजह से हम अपने वर्किंग डायग्नोसिस के ऊपर ही ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट जरूर कर देते हैं। तो अगर डॉक्टर साहब साइक्लिंग पेन हो तो उसको क्या विदाउट फिजिकल एग्जामिनेशन, जिस तरह ऑनलाइन कंसल्टेशन पे भी आप उसको एडवाइस कर सकते? ऑनलाइन कंसल्टेशन यस, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपसे इसी बारे में बात की कि बहुत सी ऐसी फीमेल पेशेंट्स होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं एंड उनके पास इतना वक्त नहीं होता अपने लिए। कंसल्टेंट से बात कर लेने से आई थिंक आप ये कह लीजिए कि कुछ हद तक अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है हिस्ट्री से, बिकॉज ऑनलाइन कंसल्टेशन में हम पेशेंट को एग्जामिन नहीं कर पाते। ऑनलाइन कंसल्टेशन से हम उसकी हिस्ट्री से ज़रूर हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये अगर साइक्लिकल पेन है तो उसमें सिर्फ शायद रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है, और
उसको हम एहतियाती तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करवा कर विजिट कर लीजिए। सो इसमें ये होता है कि पेशेंट की थोड़ी सी फैसिलिटेशन इस तरह से हो जाती है कि जो हमने टेस्ट एडवाइस करके उसकी डायग्नोसिस करनी होती है वो ऑलरेडी वो टेस्ट करवा के आते हैं। तो हॉस्पिटल विजिट या क्लिनिक विजिट पे पेशेंट आते हैं, उसकी डायग्नोसिस हम बना चुके होते हैं और उस पर फिर हमने उस वर्किंग डायग्नोसिस के ऊपर फर्दर ट्रीटमेंट करनी होती है। सो यस, ऑनलाइन कंसल्टेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प कर देती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो पेन होती है, साइक्लिंग पेन, ये माइल्ड होती है, मॉडरेट या सीवियर होती है? ये सब वेरी करती है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जैसे मैंने कहा कि रीएश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे नजदीक 50% खवातीन ऐसी हैं जो कि रीएश्योरेंस से ही काफी हद तक उनकी जब एंग्जाइटी का एलिमेंट ठीक होता है तो वो काफी हद तक बेहतर फील करना शुरू कर देती है। एंड देन वी गिव द मेडिसिन एज वेल। कुछ लोग होते हैं जिनमें थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है, उसमें हमें, जैसे हमने पहले भी इस बारे में बात की कि हमें मेडिसिन जो हैं वो एक हफ्ते से लेकर, और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द मेडिसिन हैं। फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, तो हम उसकी कैटेगरी वाइज मेडिसिन पहले बेसलाइन शुरू करते हैं जिसमें मोस्टली हमारे पेशेंट्स रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। सो हमारे पास एक, आप ये कह लीजिए कि एक ऐसा टूल बॉक्स है जिसमें से हमने बहुत इनिशियल, जो बहुत कॉमनली जिससे हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, वो मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं और काफी हद तक मरीज उससे ठीक हो जाते हैं। सो हमारे पास एक टेपर करने की, हम मेडिसिन को भी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा भी कर सकते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता कम भी कर सकते हैं। तो 1 से 3 महीने के दरमियान रिस्पॉन्स आना शुरू होता है पेशेंट्स में। तो डॉक्टर साहब, अगर सीवियर पेन हो तो उसका कोई फौरी हल क्या है या पेशेंट को क्या इस सूरत में करना चाहिए? अगर फौरी पेन है और चेस्ट के एरिया में पेन है तो मैं इस बारे में ज़रूर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको चेस्ट में पेन है और स्पेशली ख़वातीन में, और उनकी एज, अगर अब ये क्राइटेरिया शायद इतना लागू नहीं होता हमारे इस एरा में, लेकिन अगर वो एज ऐसी है कि 40 से 50 साल इस तरह की एज है, एंड लेडी इज़ हेल्दी, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, और ऐसे मरीज़ जिसको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी हैं और मल्टीपल, आप ये कह लीजिए कि वो मेडिसिन ले रही हैं मुख्तलिफ मसाइल के लिए, अगर ऐसे किसी मरीज को चेस्ट में पेन है फीमेल को, तो आई थिंक दैट शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ फिजिशियन इमीडिएटली और उन्हें इमरजेंसी का रुख करना चाहिए। इतनी सवेर पेन हो और उसको छाती का दर्द कतई नहीं समझना चाहिए कि ये छाती का दर्द है और उसको घर में हम दवाई देकर या किसी ऑनलाइन डॉक्टर से पूछकर, सो इसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगी कि अगर इतना सवेर पेन है और मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें इमरजेंसी लेके जाना चाहिए पेशेंट को। और हो सकता है कि वो कॉज और हो, क्योंकि फीमेल्स में, और अगर वो डायबिटिक हैं और चेस्ट में पेन है तो उसकी और भी कॉजेज हो सकती हैं अदर देन चेस्ट पेन। अदर देन चेस्ट पेन से मुराद है कि अदर देन ब्रेस्ट पेन, उनको खुदा न खास्ता कार्डिक इवेंट हो सकता है जिसमें हम MI की बात करते हैं, और भी काफ़ी कॉजेज हैं। सो सीवियर पेन की फॉर्म में डेफिनेटली हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है, कार्डिक पेन और चेस्ट पेन? जी हाँ, चेस्ट पेन, कार्डिक पेन, या आप ये कह लीजिए कि ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट पेन हमारी जो पेशेंट मोस्टली आते हैं, इतना सीवियर कभी भी हमने बहुत कम देखा है, जस्ट इन केस ऑफ एब्सेस, क्योंकि अगर तो एब्सेस बना हुआ है उसकी पेन बहुत सीवियर होती है। सो डेफिनेटली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी खातून है जिसने आपसे जिक्र नहीं किया, तो किसी खातून को उसको एग्जामिन ज़रूर करना चाहिए कि हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसी गिल्टी है या ऐसा रेशा निकल रहा है छाती से और उसको उसकी वजह से पेन है, तो वो तो एक कॉज बहुत डेफिनेट है। और अगर उसकी छाती पे कोई ऐसी लाली नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, और उसको मिडिल एज फीमेल को सडन चेस्ट पेन है और पसीना आ रहा है और उसको इतना सवेर पेन हो रहा है और पेशेंट की लुक ऐसी है जो कि बहुत बीमार नजर आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको इस चीज़ को फौरन बहुत सीरियसली लेना चाहिए और हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन मरीजों के लिए आपका पैगाम क्या है? सारी फीमेल पेशेंट्स के लिए जो कि यंगर एज ग्रुप से स्टार्ट करके 18, 19, 20 साल की उम्र से लेकर मिडिल एज एंड इवन वो खवातीन पोस्ट मीनोपॉजल जिनके साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, इवन ओल्ड एज में भी, तमाम खवातीन के लिए मेरा ये मैसेज है आपके चैनल के थ्रू कि ब्रेस्ट की कोई भी ऐसी कंप्लेन जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि आपको लगता है कि ये चीज़ कोई चोट नहीं लगी और पेन है और वो मुस्तकिल रह रही है, उसको ज़रूर आप मुआयना करवाएं। अगर आपको बगल में कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि पहले नहीं थी और अब कुछ अर्सा पहले आपने नोटिस किया है कि कोई गिल्टी बनना शुरू हो गई है, या आपको ये महसूस होना शुरू हो गया है कि निपल एरिया के आसपास कोई चीज़ है या कोई रेशा निकलना शुरू हो गया है, या उसके पीछे कोई गिल्टी बन रही है, या आपकी छाती दोनों में या किसी एक में कोई गिल्टी बन रही है, आपने नोटिस की है और उसका साइज ग्रेजुअली बढ़ रहा है और पेन नहीं है, क्योंकि मोस्टली खवातीन
खवातीन का ये समझती हैं कि अगर कोई गिल्टी उनको महसूस हो भी गई है और उसमें अगर पेन नहीं है तो वो समझती हैं कि इसका मुआयना कराना ज़रूरी नहीं है और ये नॉर्मल चीज़ है। तो एक मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कैंसर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पेन बहुत लेटर स्टेज पे आती है। सो कोई भी अनयूजुअल सिम्टम अगर आपको है, अगर अनयूजुअल पेन रह रहा है, तो प्लीज़ आप कंसल्ट टाइमली कीजिए और मुआयना करवाएं ताकि जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको टाइमली हम सॉर्ट आउट कर सकें और उसका इलाज शुरू कर सकें। खुदा न खास्ता अगर ब्रेस्ट कैंसर भी है तो अगर वो अर्ली स्टेज पे पिक हो जाए तो इलाज है वो 100% पॉसिबल है। मेनोपॉज जब हो जाता है तो उस वक्त भी खवातीन को पेन होती है? जी हाँ, उसमें फिर बहुत सी और वजूहात हैं। जैसे खवातीन जब ग्रोइंग एज में होती हैं उसमें कुछ और वजूहात होती हैं हार्मोनल, और इसी में भी हार्मोनल बहुत सी ऐसी चीज़ें तब्दीलियाँ जिस्म में आ रही होती हैं जिसके लिए जो खातून के लिए बहुत नई चीज़ होती है। अब मेनोपॉजल एज में फेज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी हैं एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट मोर एंड मोर, ताकि इसकी भी अवेयरनेस हो कि खवातीन के मूड स्विंग्स, उनको जो कंप्लेंट्स रह रही होती हैं उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं और उनको फिर हम हार्मोनल सप्लीमेंट्स पे डालते हैं ताकि उनकी कंप्लेंट्स सेटल डाउन होना शुरू हो जाएं। सो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, और उसकी जो है ना हमने ट्रीटमेंट को जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उसकी रिजल्ट्स कह लीजिए या उसका इलाज कह लीजिए वो उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छा आता है। हाँ, इस एज पे हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट हम ज़रूर इस पे बात करेंगे और ऐसी खवातीन जिनके मेनोपॉज हो चुके होते हैं उस पे हम बात करेंगे और उनमें वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, और अगर उनके साथ में कोई गिल्टी महसूस हो रही है तो उसके लिए भी उनको क्या करना चाहिए और किस तरह अपना मुआयना करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में सवाल भेज दीजिए ताकि हम उसके ऊपर जो भी एक कॉमन कंप्लेंट्स या कॉमन सवालात हैं उनको हम ज़रूर एड्रेस करें। आप इन्फो फॉर पेशेंट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हमारी नई अपलोड हों वो आप तक पहुंचती रहें और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज़ वो मिलती रहें। ये अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए दूसरे लोगों के साथ। थैंक यू।